नहीं, हम 10th के नीचे पढ़ेंगे, बट एक सेकंड के रिकॉर्डिंग लिए ऑन करते। थैंक यू बच्चे, एक सेकंड के लिए रुकते हैं। तो हमने 9th में क्या देखा था कि 8th एंड 9th में रावण आके कैसे मैया को साम दान भय दंड दिखाकर, रिझाकर, दान से, भय से, सब तरीके से माँ को रिझाने की कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। एंड माँ कैसे उनसे बात करती है। देखो, वो जब उनको अपना ऐश्वर्य दिखाता है तो माँ कहती है, निर्लज, तुम्हें लाज नहीं है। वहां भी यहाँ पे जो सुंदरकांड जो देखने वाली चीज है ना, जैसे पहले भी बताया था कि एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, जहां भी कोई मतलब तुलसीदास जी इतने अच्छी उनकी ये कविता है। तो अब देखो, जहां पे हम देखते हैं असमन समझू कहती जानकी, जानकी शब्द यूज किया है, रघुवीर शब्द यूज किया। रघुवीर का आपको बताया ही था। जानकी का आपको पता है जानकी शब्द क्यों यूज किया है कि ये सबसे पहली बात यह है, रावण जिनको अपना ऐश्वर्य दिखा रहा है, वो किसकी बेटी है? महाराज जनक की बेटी। उनका ऐश्वर्य कोई कम नहीं था। वो बहू किसकी है? महाराज दशरथ की, जिनका ऐश्वर्य देख के इंद्र भी जेलसी करता था। तो एंड जिनके पति स्वयं राम हैं, उनके उनको ये अपना ऐश्वर्य दिखा रहा है ना। तो अब यहाँ पे तभी माँ ने बताया उनको कि निर्लज, तुम्हें लाज नहीं आती। अब इसका क्या मतलब होता है कि माना कि तुम मुझे सोने में हर लाया। उस समय तो तुम्हें रघुवीर के वाण का भी पता नहीं है। तूने इतने जो भी कितने गलत काम किए हैं तुझने इस जिंदगी में, तुम्हें कोई निर्लज होके तुमने किए, पर बंदे कोई हद होती है, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा ना। तो ये आज तुम अपनी पत्नियों को भी लेके आ गया, तो उसका मतलब तब वो कह रही है कि तुम्हें तो बिल्कुल मतलब लज्जा हया है ही नहीं। तो हमने देखा कैसे वो मैया को मारने के लिए दौड़ा था। एंड देन फिर कैसे कैसे ये हुआ, है ना। अब देखते हैं कि कैसे उनको मंदोदरी ने बचाया, है ना। मंदोदरी ने बोला कि नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकते। एंड हम देख रहे हैं कि हनुमान जी ये सब देख रहे हैं ऊपर से, है ना। एंड विचार कर रहे हैं। रिमेम्बर, पहले उन्होंने विचार किया मैं क्या करूं, तो तभी फटाफट रावण आ गया था। तो देखो, मुद्रिका लेके आए हैं वो। अब आप देखते रहिए, कृपा आफ्टर कृपा, कृपा आफ्टर कृपा, भगवान की कृपा कैसे बरसती है जो हम देख नहीं पाते। ठीक है, लगता है नहीं बरस रही। अभी हम देखेंगे हनुमान जी पर कैसे बरस रही है, माता सीता जी के ऊपर कैसे बरस रही है, बाकी सब लोगों के ऊपर कैसे बरस रही है। अब देखो, जब उन्होंने कहा कि अच्छा, सब राक्षसियों को ऑर्डर दिया कि तुम अब इसको डराओ धमकाओ ताकि 1 महीने में ये मान जाए। अब राक्षसियां वही करती हैं, बहुत कुछ अपशब्द बोलती हैं, उनको डराती हैं, धमकाती हैं, बुरे बुरे रूप बना के उन्हें दिखाती हैं। एंड उसी समय त्रिजटा नाम की एक राक्षसी आ गई, है ना। तो अब हम ये पढ़ेंगे 10 के नीचे, अब हम 11 तक पढ़ेंगे। अब पढ़िए उषा जी प्लीज। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में, ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर अर्थात निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न चार अर्थात कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब वे इसके नहीं, बाद वे यही सब यही
सॉरी ठीक। सॉरी, पढ़ लीजिए, सॉरी, ये दोहा पढ़ लीजिए। तब इसके बाद वे जहां तहां चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। हाँ जी, सॉरी, आई डिडंट मीन टू स्टॉप यू इन द मिडल। नो नो नो। तो यहाँ पे कहते हैं, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। एक राक्षसी रहती है वहां पे जिसका नाम त्रिजटा है। त्रिजटा मतलब होते हैं जिनकी 3 वो जटाएं हों, है ना, उसको त्रिजटा बोलते हैं। लेकिन वो त्रिजटा में 3 विशेषताएं भी थी। कौन सी विशेषता थी उनमें? रामचरण रति निपुण विवेका, है ना। पहली विशेषता थी राम के चरणों में रति, दूसरी थी वो निपुण थी अपने कार्यों में, तीसरी थी विवेक थे उनमें। अब देखो, अगर आप देखेंगे इस, जरा मिलाइए इसको गीता के 2 श्लोका 2 का 48। वहां भगवान क्या कहते हैं? योगः कर्मसु कौशलम। अगर आप भगवान से जुड़ के कोई भी योग लेके, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग लेके अपने सारे कार्य करते हो, तो उससे क्या होगा? उससे आप निपुण होएंगे, विवेक बुद्धि वाले बन जाएंगे। अब ये जो राक्षसी है, क्या उसकी विशेषता है? राम चरण रति। उनका भगवान जी के चरणों में बहुत प्रेम है। जिसका भी भगवान जी के चरणों में प्रेम होगा, बुद्धि रिद्धि सिद्धि सब उनकी दासियां होंगी, है ना। तो तो राम के चरणों में प्रेम है। तो जैसे कि अभी हमने कहा, जैसे हनुमान जी का राम जी के चरणों में प्रेम है, कितने कार्यों में कुशल है वो। कुशलता तभी कार्यों में आएगी, है ना। एंड फिर कहते हैं निपुण विवेका, एंड विवेक बुद्धि वाली है। बुद्धि बहुत शार्प है उनकी, उनको पता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जानती है वो करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अब अचानक आए हैं, क्या बोले हम? सुबह के, रिमेम्बर ये सुबह सुबह का समय है, 4 बजे का, 5 बजे का होगा। तो वो बोल रही हैं कि आ, कहती हैं, सबों बोली सुनाए इसी सपना। कहती सुनो, ध्यान से सुनो सब लोग, इधर आओ मेरे पास। हाँ जी, बोलो। कहती आपको एक मैं सपना सुनाती हूँ, अभी अभी आया मुझे 4 बजे, वो सपना देख के ही मैं जाके भाग के इधर आई हूँ। क्या सपना आया आपको? सीता से ही करो हित अपना। पहले एक बार ध्यान से सुन लो। क्या? सीता के साथ रहोगे, उनकी सेवा करोगे, उसी में ही तुम्हारा हित है। तो कहती हैं, कहती मैं एक बात बताती हूँ तुमको। क्या? सपने बानर लंका जारी। सपने में मैंने क्या देखा था कि एक बानर आया है, उसने पूरी लंका जला दी। हम्म जातु धान सेना सब मारी, सेना का नाश कर दिया गया। अब कहती है, खर आरूढ़ नगन दस सीसा। खर मतलब होता है गदा, राइट। तो कहती है रावण को मैंने गधे पे चढ़ा हुआ देखा। कैसा था वो? अपने, क्या बोलते हैं हम, अपना कैसा था जिसको हम कहते हैं ना, बर्थडे सूट। बर्थडे सूट में था वो। बर्थडे सूट पता है आपको क्या होता है? नगन। जब हम पैदा होते हैं तो सारे नगन ही होते हैं ना, उसी को कहते हैं बर्थडे सूट। सुनीता को पता ही नहीं था उसका, बेचारी। मैं उसका मुंह देख के, मैंने कहा स्मिता को समझ नहीं आ रहा बर्थडे सूट क्या होता है। तो अमेरिका में ऐसे बोलते हैं ना, बर्थडे सूट पहना। तो मुझे भी अभी पता चला है। नहीं अच्छा। तो हमारे बच्चे हैं ना, तो छोटे यहीं पे पैदा हुए, तो हमने ये शब्द सुने हुए हैं। तो बर्थडे सूट में, तो वो गधे के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो कहती है उसका सिर, कहते हैं ना, मुंडित सिर खंडित भुज भीसा। सिर मुंडा हुआ है एंड खंडित, सारी जो उसके बीच बुझाएं हैं, बाजुएं हैं, वो खंडित हुई हुई हैं, खंडी कटी हुई हैं। खंडित मतलब खंड मंड होना, खंड खंड होना, कटी पड़ी हैं भुजाएं। तो कहते हैं यही विधि सो दक्षिण दिशा जाए। कहते इस तरह से मैंने उसको दक्षिण दिशा में जाते हुए देखा। तो हमको पता है दक्षिण दिशा में क्या है, बोला जाता है ना हमारे शास्त्रों में, दक्षिण दिशा में यमपुरी है ना, मर के वहां जाते हैं। तो कहते हैं हमने देखा रावण को, मैंने ऐसे देखा। तो कहती हैं, फिर अब बोली फिर क्या हुआ, फिर क्या देखा, आगे क्या देखा? बोले आगे मैंने देखा लंका मानो भविष्य पाई। ऐसा लगा जैसे लंका को, विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया गया। आगे बोले नगर फिरी, फिर मैंने देखा सारे नगर में लोग फिर फिर के जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम कर रहे हैं। एंड फिर क्या हुआ? माता सीता जी को ले गए राम, ये देखा मैंने।
एंड फिर कहती है ये सपना मैं कहूँ पुकारी, कहती है मैं पुकार कर मतलब दहाड़ कर ऊंची आवाज में, मतलब मुझे किसी का भय नहीं है इस समय, मैं जोर से ये सपना तुम सबको दहाड़ कर बोल के कहती हूँ कि ये सपना बस कुछ ही दिनों में, 4 दिनों में सत्य होने वाला है। विद इन फ्यू डेज इज गोना बी द ट्रूथ। तो बोले, उसका वचन सुनकर अब सब डर गई हैं। तो सारी जानकी जी के अब चरणों में पड़ी कि हमें क्षमा कर दो, हम तो देखो रावण के नौकर हैं, उसका कथा मान रहे थे, हमारा कसूर नहीं है ना, तो आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो माँ ने बोला कोई बात नहीं। अब ऐसा क्या हुआ कि अब ये इसके बाद वे यहाँ तहाँ चली गई। अब सीता जी सोच रही हैं कि 1 महीना बीत जाने के बाद मेरा क्या होगा। अभी हम देखो कि अभी वो सपना सुना रही थी त्रिजटा, और उनको कह रही है कि इनकी सेवा में रहो। अब वो सेवा करने की बजाय इधर उधर चली गई। तो जरूर क्यों चली गई, क्योंकि उसने तो सेवा करने को कहा था। इसका मतलब ये है, उसने जब कहा होगा हाँ बताओ हम कैसे इनकी सेवा करें, तो त्रिजटा ने बोला होगा आप दूर हट जाओ, वही सेवा है, इनको अकेला छोड़ दो। ठीक है ना, आगे बहुत दुखी है इस समय, इनको अकेला छोड़ दो, आप दूर हट जाओ जरा। तो अब हम देखते हैं कि ऊपर और कौन बैठा सुन रहा है ये सब, हनुमान जी। और हनुमान जी हैरान हो रहे हैं कि इसको सपना कैसे आया कि बानर आया है। दूसरी बात ये बोल रही है मुझे लंका जला दो। अब जब मैं वहां से निकला था तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था, रिमेम्बर जामवंत जी से पूछा कि क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा था बस अपना संदेशा सुनाओ, माता का संदेशा लेके आओ, बस इतना करना और कुछ मत करना। हम्म तो बोले यहाँ तो बोल रही है कि जातु दान सेना सब मारी, वो राक्षसों को मार दिया गया, बानर ने लंका जला दी, तो ये सब कैसे होगा, क्यों करूंगा मैं, मुझे तो हुक्म ही नहीं है ना इस बात का। तो अब हम देखेंगे कि इस कौन करवाएगा ये, रावण रावण अपनी लंका को खुद ही जलवाएगा, है ना। तो ये अब कृपा क्या हो रही है, अब आप कौन बताएगा मुझे क्या कृपा हुई यहाँ पे भगवान की। ये कृपा हुई ना। अभी हनुमान जी विचार कर रहे हैं मैं क्या करूं, मैं कैसे माँ को संदेशा दूंगा, मैं क्या करूं मैं, कैसे माँ को मैं मुद्रिक का प्रदान करूंगा। वो क्या कैसे प्रदान करेंगे, वो तो निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, वो तो किसी और ही समाधि में बैठी हुई है, वो तो देखेगी भी नहीं मेरी तरफ। ऐसे में अगर मुद्रिक गिरा भी देता हूँ नीचे, उनको पता ही नहीं चलेगा, राइट। एंड दूसरी बात ये राक्षसियों से घिरी पड़ी है, किस तरह कैसे मैं उनके पास जाऊंगा। अब कृपा क्या हुई, पहले तो रावण आ गया, वो सब देख लिया। उसके बाद क्या कृपा हुई, त्रिजटा ने आके सपना सुना दिया। अब क्या हुई, सब चले गए। अब मौका मिलेगा ना नीचे आने का, अदरवाइज कैसे मौका मिलता उनको मिलने का, है ना। कहते हैं ऐसे कथा आती है एक, कि एक बार ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या की माँ राधा के दर्शनों के लिए, राधा माता के 1000, ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष, हमारे नहीं। तो ब्रह्मा जी के 1000 वर्ष जब तपस्या करके उन्हें आखिर में माता का पांव का जो अंगूठे का नख नजर आया, बस इतना ही दिखा, तो वो फिर बहुत निराश हो गए और रोने लगे कि इतनी तपस्या करके भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हो रहे। तो फिर वो माँ फिर रोते रोते वो कृष्ण भगवान का आवाहन करते हैं, कृष्ण भगवान तुरंत वहां आ जाते हैं। तो बोलते हैं मुझे माँ के दर्शन ही नहीं हो रहे, देखो 1000 साल हो गए। तो वो उनको तसल्ली देते हैं, डोंट वरी पुत्र, मैं दर्शन कराऊंगा तुम्हें। तो फिर वो माँ को, कृष्ण भगवान माँ का आवाहन करते हैं, तब राधा माँ प्रत्यक्ष प्रकट होती है। अब देखो हनुमान जी को मिलने वाली है माँ, तो हम कहेंगे कि अरे राक्षसियों को भी तो माँ दिखाई दी, अरे राक्षसियों को माँ लगी वो, क्या राक्षसियों ने उनमें जगत जननी को पहचाना, क्या रावण ने उनमें जगत जननी को पहचाना, उन किसी को माँ नहीं मिली। ये माँ तो अब उसी को मिलने वाली है, हनुमान जी को, जिसके ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। भगवान कृपा करेंगे तभी माँ के दर्शन होंगे ना, तभी माँ उनको अपनाएगी। और माँ भी झट से नहीं अपनाती, कितनी बार वो उनको माँ बुलाएंगे, कितनी बार वो उनको जननी बुलाएंगे, तब फाइनली जाके माँ उनको सुत बोलेगी। अब आगे बढ़ते हैं 11वें के नीचे। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा, सॉरी, ठीक है सॉरी बच्चा, हाँ जी बोलिए।
यदि कोई ऐसा उपाय कर जिसमें मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति की सत्य तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी को कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर तिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अब अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है। अग्नि दे, विरह का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वही क्षण हनुमान जी को वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो आकार अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तो अब क्या आता है कि अब वो तो चली गई ना इधर उधर। माँ सोचने लगी मैं क्या करूं। तो देखो माँ कितनी अच्छी। अब हमने एक एक शब्द को जरा ध्यान से देखना। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, त्रिजटा सन बोली कर जोरी, माँ तो विपति संगनी तय मोरी। क्या बोल रही है मैया? मैया बोल रही है देखो इस संसार की रीत क्या है। जब तक हमारे पास धन संपत्ति वैभव रहेगा, ऐश्वर्य रहेगा, तब तक सारी दुनिया हमारी मित्र होगी। सभी हमारे पास भाग भाग के आएंगे। ठीक है। जैसे ही हमारे पास विपत्ति आएगी, कोई हमारा मुंह देखना नहीं चाहेगा। एवरीबडी इज गॉन जस्ट लाइक दैट। वही जो मेरे कहा पत्थर की लकीर मानते थे, आज जस्ट लाइक दैट दे आर गॉन। कोई पहचान भी नहीं रहा। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। यही संसार की रीत है, चाहे कोई भी युग क्यों ना हो। तो ये त्रिजटासन बोली कर जोरी। तो माता क्या बोल रही, उनको क्या बोल रही है? माँ तो विपत्ति संगनी ते मोरू। माता एक तू ही है जो विपत्ति में मेरी संगनी है। तूने मुझे विपत्ति में भी नहीं छोड़ा। सब छोड़ गए, सब चले गए, कहीं से भी कोई आशा दिखाई नहीं दे रही। एक तू ही है जो मेरी माँ बन के बैठी हुई है। मेरी इतनी विपत्ति में भी, रावण के सामने भी तू मेरा ध्यान रखती है ना। तो अब कहती हैं अब एक एक कर दे, आखिरी कृपा मुझ पर कर दे मैया। कौन सी कृपा? कहती है बस मुझे ना अग्नि दे दे, मैं अब नहीं सह सकती। बस एक चिता बना दे मेरे लिए। मेरे लिए वो सबसे बड़ा उपकार होगा। सबसे पहले तो त्रिजटा बोली होगी, एक तरफ माँ कहती है, दूसरी तरफ चिता मांग रही है ना। तो फिर माता ने बोला होगा कि देखो ये वरह सुख नहीं, दुख नहीं देखा जाता मेरे से। अब मैं और नहीं सह सकती, कितना सहूं। ये जो उसके वाण मुझे, क्या उसके वचन मुझे वाण की तरह चुभते हैं। एक एक वचन ऐसे लगता है जैसे मुझे वो वाण मार रहा है रावण, है ना। तो कहती है प्लीज मेरे पर कृपा कर दो। तो वो कहते हैं सुनत वचन पद गई समझाए से। अब वो इनके पाँव में माथा टेकती है ना। कहती है कि देखो तुम ऐसा मत बोलो, है ना। कौन? त्रिजटा माता के चरणों में चरणों को पकड़ के बोलती है। फिर कैसे समझाती है उन्हें? प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए सी। कहते तुम प्रभु का प्रताप भूल गई? तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? कौन से धनुष को उन्होंने तोड़ा था, है ना। तुम्हारे सामने उन्होंने घर घर दुष्यंत त्रिशरा को मारा था, आप कैसे भूल गए? तो वो बोली होंगी कि माँ वो तो नहीं भूली, बट
उनको अगर पता होता मैं कहाँ हूं तब तक आ गए होते। अब तक तो रावण का खात्मा हो गया होता, लंका की ईंट से ईंट बज गई होती। उनको पता ही नहीं है मैं करूं क्या, है ना। तो फिर जब ये माता ने बोला तो फिर वो कहती हैं कि देखो ठीक है, रात को अग्नि नहीं मिलती लंका में, ऐसा कभी होता है अग्नि नहीं मिलती। इसका इसका आध्यात्मिक मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है चिता कभी रात को जलाई नहीं जाती। देखो हमारे किसी की डेथ रात को भी हो जाए तो भी दाह संस्कार दिन में होता है, ये भी एक संस्कार है ना। तो दाह संस्कार हमेशा दिन में होता है। तो इस समय इसलिए कह रही है कि दाह संस्कार रात को नहीं किया जाता, मैं कहीं से भी अग्नि नहीं ला सकती पुत्र। तो वो ये कह के वो चली जाती हैं। आज उनको लग रहा है कि ये किसी का भी कहना सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसे करती हैं आज इसको मैं अकेला छोड़ देती हूँ, है ना। जितना मैं बोलूंगी वो उतना वापस बोलेगी। शी नीड ए रेस्ट नाउ टुडे, आज बहुत वो हो गई है परेशान, तो इसको रेस्ट चाहिए। तो वो भी उन्हें छोड़ के चली गई, देखो। एंड फिर माँ क्या बोल रही है अब उनको, अब देखो, अब ऑल ऑफ ए सडन इतने उनको वो पैनिक अटैक जैसा हो गया है ना। अब ध्यान भी नहीं लग रहा, रिमेम्बर नहीं तो चरणों में ध्यान करके बैठी हुई थी, राइट। इस समय उनका वो ध्यान भी नहीं लग रहा। इस समय इतनी परेशान है कि अब ऊपर नीचे इधर उधर देख रही हैं। अब देख रही हैं कि अरे इतने अंगारे, वो जो तारे हैं वो अंगारों की तरह दिख रहे हैं। कोई मेरे ऊपर बरसता नहीं, मेरे ऊपर कोई तरस नहीं खाता। उनको आज अशोक के पत्ते भी, वो जो नए नए पत्ते होते हैं वो लाल लाल, वो भी अंगारे की तरह दिख रहे हैं। तो वो कह रही हैं कि कोई भी अंगारा बन के मेरे ऊपर नहीं बरस रहा। तो फिर वो कहती हैं कि आगे कहती हैं चंद्रमा भी अग्निमय है। ऑल ऑफ अ सडन उन्हें चंद्रमा भी अग्निमय लगने लगा। हमने कभी नहीं सुना चंद्रमा अग्निमय। ऑल ऑफ अ सडन एक कहानी आती है, तुलसीदास जी ने कहीं गीतावली में या कहीं तो लिखी है, अब मुझे याद नहीं कहाँ पे लिखी है, तो किंकर जी महाराज जी की डाक में सुना था। तो वो कहते हैं कि एक बार ना कहीं बातें चल रही थी, तुलसीदास जी और हनुमान जी बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहीं लिखा, तो उन्होंने लिखा अशोक वाटिका के जो फूल थे वो सफेद थे। तो हनुमान जी बोले कि नहीं, सफेद फूल सफेद नहीं थे, लाल थे। तो बोले लाल कैसे थे, वो तो सफेद। बोले मैं वहां था, तुम कैसे कह रहे हो सफेद थे। बोले पर मुझे तो ध्यान में सफेद दिखाई दिए। अब इसका फैसला कौन करेगा। बोले चलो राम सीता जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं फूलों का रंग क्या था। तो वो बोले राम, बोला पूछा गया मैया फूलों का रंग कौन सा था वहां पे। तो मैया ने बोला फूलों का रंग सफेद था पुत्र। तो हनुमान जी बोले पर मैया मुझे तो लाल दिखाई दिए। तो बोले बिकॉज तुम गुस्से में तुम्हारी आंखें लाल थी, इसीलिए फूल लाल दिखाई दिए। सी, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो वो गुस्से में थे ना हनुमान जी बहुत, तो उनको वहां की सफेद चीज भी लाल ही दिखाई देती थी। अब माता को ये चंद्रमा भी अंगार की तरह दिख रहा है ना। तो फिर कहती है कि मैं कितनी हतभागिनी हूँ, देखो आज मुझे कोई भी शरण में नहीं दे रहा, अग्नि तो भूल ही गई है मुझे आज, है ना। तो फिर उसने कहती हैं अब देखो एक्चुअली ये जो शब्द बोल रही है ना, जो राम जी का संदेशा आएगा वो भी यही शब्द होंगे। उनको भी यही सारी चीजें उल्टी दिखती हैं, वो यही बोलेंगे, शब्द बाय शब्द मिलेंगे उनके। तो अब कहते हैं कि अब बोलती हैं, हाँ तो कहती है अर्थात वीरे रोगों का बड़ा हुआ सीमा तक ना पहुंचा। सीता जी को वीरे से परम व्याकुल देखा, अब देखा, देखी परम व्याकुल सीता सोचन कपि कलप समवेता। अब उन्हें कपि को बहुत ही मतलब वो लगा कि अरे कलप के समान, अब मैं क्या करूं। एक क्षण उन्हें कलप के समान दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो जाके राम जी को बोलेंगे सीता कैसे रह रही है, कहते उनका एक एक क्षण कलप के समान बीत रहा है। ऐसा बोला राम जी को इन्होंने सुंदरकांड में आगे जाके। तो इनका भी एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। तो फिर अब हनुमान जी ने सोचा कि अब क्या करूं। फिर उन्हें लगा ठीक है, ये अंगारा ही तो मांग रही है ना। तो देखो ऐसे माने हाथ किए हुए हैं आकाश की तरफ, सबको बेग कर रही हैं मुझे एक अंगारा दे दो। अभी उनको मौका मिल गया। सी, अब वो मुद्रिका दी उन्होंने, जब हाथ किए हुए थे ऊपर। तो कोई मुद्रिका फेंकी नहीं गई थी, मुद्रिका उनको अर्पित की गई थी माँ को, है ना। तब हनुमान जी ने झट से ना बस वहां पे मुद्रिका उनको अर्पित की।
और जैसे ही माँ ने देखा, माँ को लाल लाल, अरे ये लाल लाल, हाँ सचमुच अंगारा मुझे मिल गया, लेकिन अंगारा ठंडा कैसे है, अंगारा तो गर्म होना चाहिए था ना। तो जैसे फिर ध्यान से देखा, अरे ये तो अंगार नहीं, ये तो मुद्री है ना, अरे ये क्या। अब आगे बढ़ते हैं। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी, अर्थात माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर से मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी अर्थात निशानी या पहचान दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहूँ कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। कि फॉर फ्यू मिनट हम भी मन वचन कर्म से इसको सुनते हैं, है ना। ऐसे हम भी इमेजिन करेंगे कि शायद हम कहीं, चाहे राक्षसी बन के से कहीं कहीं पे है, वहां पे है, कहीं ना कहीं हम भी है वहां पे। तो तब उन्होंने कहा, अब मुद्रिका, मुद्रिका मिली माँ को। उन्होंने पहले तो सोचा ना अंगारा आ गया, लेकिन अंगारा नहीं था, मुद्रिका थी। मुद्रिका का मतलब यही होती है, जो तुम्हारा मन मोह दे, उसको मुद्रिका कहा जाता है। तभी शादी में मुद्रिका दी जाती है ना। तो हम कहते हैं, अब माँ ने आश्चर्यचकित होके उसको उठा लिया। अब उठा लिया तो मन में हर्ष और विषाद एक साथ हुआ। उसका क्या मतलब है, उनको मुद्रिका देख के खुशी तो बहुत हुई, अरे राम, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो लेकिन उन्हें अचानक लगा कि ये यहाँ कैसे आ गई। अब विचार वन आफ्टर अनदर, पहले तो विषाद एकदम मन में हुआ, अरे किसी ने कुछ कर दिया मेरे प्रभु को, बिना किए मुद्री ला नहीं सकते। और फिर मतलब विचार, फिर देखिए, जीती को सके ना जे रघुराई। फिर मन कहता नहीं, ना तो कोई भगवान को हरा सकता है, ना उनको कोई मार सकता है, ना ये मुद्री चुराई जा सकती है ना। तो ये मुद्री आई कैसे। तो अब, तो इसीलिए करिए, जीत तो को सके अजय रघुराई। पहले तो मन में विषाद हुआ, ये मुद्री कहाँ आ गई, ठीक है ना। फिर हुआ कि अरे नहीं, जीत ही को सके नहीं, कोई नहीं जीत सकता, कोई चुरा के नहीं ला सकता, राइट, कोई उनको जीत नहीं सकता। तो कहते हैं माया ते ऐसी रची नहीं जाए, अरे ये तो जगत जननी स्वयं माया है। कोई, रिमेम्बर हमने एक बार कहा था ना, कि कोई कहते हैं अब जब हनुमान जी इतने छोटे से हो गए तो मुद्रिका क्या क्या हुआ, है ना, मच्छर जैसे छोटे हो गए, आता है ना, मस्क समान बन गए थे हनुमान जी, मस्क समान के इतने छोटे से हो गए, तो मुद्रिका कैसे छोटी हो गई। तो ये बात ये है कि ये जो भगवान के जो गहने होते हैं ना, वो भी दिव्य होते हैं। वो बोल भी सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं। अरे गहने क्या, उनकी तो पादुका के साथ बात करते थे भरत जी। एक एक पादुका को एक राम एक सीता जी समझते थे, उनसे रोज बात करके उनका हुक्म लेके काम करते थे सारे, है ना। और ये तो मुद्री है। अब कहते हैं कि ये तो माया से रची नहीं जा सकती, इवन तो लंका माया नगरी है ना, पर ये मुद्री कोई नहीं बना सकता, ये तो हमारी ही मुद्री है ना। तो फिर कहते हैं सीता मन, अब लेकिन
बहुत मन से विचार करिए, बिकॉज रिमेम्बर उनके मन में ये बात नहीं आई कि राम का दूत भी मुद्री ला सकता है। अभी तक उन्हें ये इस बात का वो विचार नहीं आया है अभी तक, है ना। तो अब जैसे ही वो उन्होंने देख लिया कि मुद्री देख के खुश हो रही हैं लेकिन विचार कर रही हैं, तब क्या हुआ, रिमेम्बर क्या बोलते हैं हम, गीत मारुति संगीत मारुति, है ना, हम गाते हैं ना, ये चिन्मय मिशन में ये भजन गाते हैं, गीत मारुति संगीत मारुति। हमारे जो हनुमान जी है ना, सबसे बड़े संगीतकार हैं, ऐसे ऐसे गीत बना सकते हैं राम जी के। तो अब वो क्या है कि गाने लगे, क्या गाने लगे, राम जी की कथा। पहली कथा किसको सुनाई थी, याद है आपको, रिमेम्बर, विभीषण जी को सुनाई है ना अभी अभी राम कथा। अब ये दूसरी बार कथा सुनाई जा रही है मैया को, राइट, बोला ना उन्होंने। तो अब क्या, रामचंद्र गुण वर्णे लागा, शब्द देखिए रामचंद्र, वो चंद्र में अंगारा ढूंढ रही है, बोले आपके पति तो रामचंद्र हैं, शीतलता प्रदान करने वाले सबको, ये उनकी मुद्री है, राइट। तो रामचंद्र जी के गुण गाने लगा, तो कहते हैं कि रामचंद्र गुण वर्णने लगा, पूरी कथा सुनाई, किष्किंधा तक नहीं, किष्किंधा वाली बात नहीं सुनाई अभी। अभी जो कथा सुनाई है उन्होंने शुरू से लेकर अरण्यकांड तक सुनाई है, ठीक है, कैसे मैया जी की चोरी हुई, कैसे वो सब कथा सुनाई गई है, ठीक है। अब कहते हैं सुनते ही सीता कर दुख भागा, और ये सुनते ही वो दुख भागा वहां से। कहते हैं जब जब दुखी हो तो प्रभु की कथा सुननी चाहिए, बट ये जैसे ही सुना ना दुख भागने लगा। एक जगह पे किंकर जी महाराज बताते हैं, कहते हैं जब दुख भाग रहा था ना सचमुच, तो फटाफट हनुमान जी ने पकड़ लिया उसको, उसको पता था कि अब हनुमान जी तो मुझे मार देंगे, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो हनुमान जी बोले नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मुझे तेरी बहुत जरूरत है, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें काम में लाने वाला हूँ। कहाँ काम में लाया, एंड में जब माता जी की कथा सुनाई ना भगवान को, ऐसी दुख के साथ मिला के कथा सुनाई कि राम जी रोने लगे, है ना। तो ये जब भाग रहा था ना दुख, तो उन्होंने पकड़ लिया, मेरे साथ रहो, आई विल टेक केयर ऑफ यू, है ना। तो अब कहते हैं लागे सुने श्रवण मन लाई, ये कथा कैसे सुननी चाहिए भगवान की, कहते हैं वे कान और मन लगाकर सुनने लगे। अब कान और मन का क्या मतलब होता है, ऐसे कहा जाता है ना, जैसे अगर सपोज मित्र ने हमें किसी मित्र ने अपने घर पे बुलाया है, ठीक है, हम टाइम पर चले भी गए, हम दरवाजा खड़का रहे हैं, वो दरवाजा नहीं खोल रहा, राइट, तो हम देखेंगे कि अभी अभी तो बात हुई है, मैंने कहा आई विल बी देयर इन 5 मिनट, अभी वो दरवाजा नहीं खोल रही, बात क्या हुई, फिर से फोन लगा रही हूँ, फोन नहीं लग रहा, अच्छा तो क्या, फिर इधर उधर सब जगह पे जाके देख रही हूँ, कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा, तो मन में एक ही बात आती है कि इज शी ऑलराइट, इज शी ओके। तो फिर सारा देखेंगे कि कोई खिड़की कैसे भी खुली है तो अंदर जाए, तो देखा एक खिड़की खुली थी तो झट से छलांग लगा के अंदर गए, तो वो सबसे ऐसा लगा कि वो सचमुच में होश होके गिरी पड़ी है। और ऐसा करते हैं हमारे प्रभु भगवान, एक बार उनका नाम ले लिया ना, तो हम तो बेहोश पड़े हैं, किसमें, विषयों में। भगवान को लगता है अरे अभी अभी तो इसने मुझे बुलाया था, तो कोई कहेगा ऐसा आपका नाम थोड़ी ले रहा था, वो तो ऐसे गाने गा रहा था, अश्लील गाने, आपका नाम लेके, वो जैसे आजकल के अश्लील गाने हैं बनाए हुए उन्होंने भगवान के नाम पर। तो भगवान करे अरे तुमको लगा होगा ऐसे, मुझे तो ही लगता है मुझे ही बुला रहा है। तो फिर खिड़की ढूंढते हैं, कौन सी खिड़की में जाऊं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम ये भी बंद कर लेते हैं, और कान की खिड़की कभी बंद नहीं होती, तो भगवान कान की खिड़की से अंदर आता हमेशा प्रभु, इसीलिए श्रवण पहले आता है, नवदा भक्ति में भी श्रवण पहले आता है। संतों के पास जाओ कथा सुनो, वहां भी यही कहते हैं, संतों के पास जाओ कथा सुनो, भगवान हमेशा कान के थ्रू अंदर आते हैं, ठीक है। ये इसीलिए जब भगवान की कथा सुननी है तो मन एंड कान को लगाकर सुननी है, ठीक है। तो अब कहते हैं हनुमान जी ने यहाँ तक कथा सुनाई, अब माँ बोल रही है श्रवणामति अमृत ये कथा सुनाए, जिसने ये कथा श्रवण अमृत, मेरे कानों के लिए जो अमृत है, श्रवण अमृत कौन है, भगवान की कथा। हमें पता है पृथु राजा ने हजारों कान मांगे थे,
क्यों मांगे थे? कि मैं हजारों कानों से आपकी कथा सुनूं भगवान से, है ना। तो श्रवणा कहते लागे सुने श्रवण मन लाई, आदोते सब कथा सुनाई। हमने कहा था ना, उनको कथा शुरू से सुनाई, बालकांड से लेके अरण्य कांड तक, राइट। अब माँ कहती है कि अरे आप ये जो अमृत जैसी कानों को लगने वाली कथा कोई गा रहा था, कौन है? प्रकट क्यों नहीं होते? सामने तो आइए। तो अब वो सामने हनुमान जी एकदम बड़े एक्साइटेड हो गए, छट से कूद पड़े। बंदर का तो काम ही कूदना होता है। तो जैसे ही माँ ने बंदर को देखा तो वो झिझक के ऐसे पीछे हो गई। अरे ये बंदर कहाँ से टपक पड़ा अब, है ना। इतनी सुंदर भाषा में वो कोई मैं कथा किसी से सुन रही थी। अब इमेजिन करो उसकी जगह पे बंदर टपक जाए, तब क्या होगा? डरेंगी ना वो। तब तभी देखो फटाफट ऐसे दूसरी तरफ मुड़ करके बैठ गई। पर हनुमान जी को कुछ बुरा नहीं लगा। उन्होंने कहा गलती मेरी है। माँ डरेगी ना, बंदर को देख के कौन नहीं डरेगा अगर बंदर टपक पड़ेगा किसी के भी सामने। तो लेकिन एक और इसका आध्यात्मिक मीनिंग कहाँ क्या है? जब भी हम कहीं भी कथा सुनने जाते हैं, कथाकार पर ध्यान मत दो, सिर्फ कथा पर ध्यान दो। हो सकता है आपको कथाकार पसंद ना हो सकता है उसके बहुत सारे जो वीकनेस है वो आपको पता हो सकता है आप ये कहें कि यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं कृष्णा आंटी और पीछे से ऐसे हैं। प्लीज उस पे मत ध्यान देना। रिमेम्बर हमारे मैया जी क्या कहते हैं, डोंट फॉलो द पर्सन, फॉलो द प्रिंसिपल। प्लीज डोंट लुक एट मी, लुक एट भगवान की कथा, उसको सुनो, बस उस पे ध्यान दीजिए। और वही सुना रही हूँ जो संतों से सुना है ना। तो हनुमान जी कहते हैं ये तो मेरा ही कसूर है ना। और कहते हैं माँ आपने बहुत बढ़िया किया, कथाकार पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, कथा पर ध्यान देना चाहिए, है ना। फिर कहते हैं राम दूत, वो कहती है ना अरे कौन है? फिर बोलते हैं माँ मैं राम का दूत हूँ। राम का दूत कहाँ से आए तुम, क्या नाम है तुम्हारा? तो बोलता है माँ तू राम दूत, मैं माँ तू जानकी। तो बोलते हैं मैं तो राम जी का दूत हूँ, तो नाम क्या है तुम्हारे, माँ बाप कौन है, हु आर यू? बोले माँ तुम हो जानकी, तुम बताओ मैं कौन हूँ? मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, यही तो ढूंढ रहा हूँ, हु एम आई। आज आप मिली हो, आप बताइए मुझे हु एम आई, यही तो पूछने आया हूँ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाई एम आई हियर? आप बताइए आप कौन हो, जगत जननी हो आप। तो माँ तो जानकी। देखो हनुमान जी बहुत स्मार्ट। हनुमान जी को लगा अगर मैं बोलूंगा कि अरे मैं अंजना का पुत्र आया हूं यहाँ पे, तब ये मुझे कभी पुत्र कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी अंजना माँ का पुत्र हूँ। अगर मैं उनको कहूंगा आप मेरी माता हो, तो आप जानकी मेरी माता हो, अब बताओ आप ही बताओ मैं कौन हूँ? जो आप मेरा नाम रखेंगे वो आज से मेरा नाम हो जाएगा, है ना। तो अब कहते हैं सत्य शपथ करुणा निधान की। अब देखो क्या नाम लिया उन्होंने भगवान का, बोले मैं सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान की सत्य शपथ लेके कहता हूँ। अब करुणा निधान ही सिर्फ क्यों कहा? क्योंकि क्या है आपको याद है, क्या याद है आपको? जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सी हम हस्बैंड वाइफ हम भी सब हैं, हम अपने हस्बैंड्स को कोई ना कोई सबने एक निकनेम रखा हुआ है ना। हम उनको सीधे सीधे नाम से नहीं पुकारते, कोई तो एक निक नेम पुकारते हैं, या फिर कोई एक निक नेम ऐसा होता है जो सबके सामने नहीं कहते। जो मैया है वो भगवान का निक नेम क्या बुलाती थी, कैसे बुलाती थी राम जी को? करुणा निधान करके, हमेशा। क्योंकि भगवान का ये करुणा का निधान का गुण उन्हें सबसे प्रिय था। माँ है ना जगत जननी, वो चाहती है कि ये मेरे बच्चों पे हमेशा करुणा करें, ठीक है। इसीलिए वो हमेशा उनको नाम ही उन्होंने करुणा निधान दिया हुआ था, और कोई किसी नाम से नहीं पुकारती थी वो। तो वो कहती है सत्य शपथ, तो यही बोलते हो सत्य शपथ करुणा निधान की। मैया मुझे उस करुणा निधान की सत्य शपथ, जिनको आप हमेशा करुणा निधान करके बुलाती हो, है ना। तो ये मुद्रिका मात में आनी मैं लेके आया हूँ माता, ये मुद्रिका दीनी राम तुम कैसे दानी, पर प्रभु राम जी ने आपके लिए भेजी है ना। अब कहते हैं तो फिर बोली अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम दोस्ती कैसे हुई? फिर दोस्ती के यहाँ भी देखिए एक और,
नर बानरी संग के कहूं कैसे, कही कथा भी संगति जैसे। आप सुनाएंगे किष्किंधा कांड कैसे मिले वो सब, लेकिन उसमें भी एक विशेष कथा सुनाई। आपको पता है कौन सी विशेष कथा सुनाई? रिमेम्बर, मैया जब ऊपर से जा रही थी तो अपने कपड़े में बांध के गहने के वेंके थे, तो वो बोलते हैं मैया आपको याद है ना, आपने गहने कपड़े में बांध के खींचे थे, और आपको पता है कि बानर हम चोटी पे, पहाड़ की चोटी पे बैठे थे, और आपने हमें कहा था कि अगर मेरे प्रभु मुझे ढूंढते आए तो ये उन्हें दिखा देना, आपने कहा था ना? बोले हाँ, तो मैं भी उन बानरों में से एक हूँ, राइट, मैं वो बानर हूँ जहाँ पे। अब माँ को और भी विश्वास हो गया ना, अदरवाइज उनको कैसे पता चलता मैंने कहा कपड़े में गहने पहन के फेंके थे। किसी को नहीं पता ना इस बात का कि मैया ने कहीं कपड़े, रावण को भी नहीं पता चला था, क्योंकि रावण जटायु से अभी अभी युद्ध हुआ है, ऐसा भागा कि पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसको भी नहीं पता चला कि इन्होंने कुछ फेंक दिया, कि ये छोड़ती जा रही है अपनी निशानियां पीछे, मेरे पीछे कोई लगेगा, है ना। उसने तो सोचा था मैं अकेला हूँ, नोबडी इज हियर, किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये कथा उन्होंने सुनाई कि आपको याद है वो पार्ट। तब कहते हैं कपि के वचन स प्रेम सुनी, इतने प्यार से वो सारी कथा सुनाते जा रहा है, सुनाते जा रहा है। उपजा मन विश्वास, अब उनके मन में विश्वास पैदा हुआ। जहाना मन क्रम वचन से है, ये कृपा सिंधु करदा, ये सचमुच मेरे कृपा सिंधु भगवान का ये दास है ना। अब आगे बढ़ते हैं। कितना भगवान ब्यूटीफुल। सुंदर। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर है हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रामचंद्र रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के अश्रुओं का जल भर आया है। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। श्री सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रघुनाथ जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। आप देखेंगे कि कहते हैं हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी। जहां जहां भी जो जन शब्द यूज किया गया है पूरी रामचरितमानस में, कभी अभी कहते हैं ना प्रभु के जन, कभी कहते हैं, जहां जहां भी जन यूज किया गया है वहां वहां उसका मतलब है जो भगवान का प्रिय भक्त है उसके लिए। निज जन, बाहर कहीं कहीं आता है शब्द निज जन जानकर हम पर कृपा कीजिए, है ना, अपना भक्त जानकर, तो ये शब्द यूज किया जा रहा है बार बार। तो कहते हैं हरिजन जान, उन्होंने देखा ये तो प्रभु का भक्त है, प्रेम सेवक है, उनका अपना अपना निजी 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 जन है ये उनका, है ना। तो कहते हैं अब मन में बहुत प्रेम जागा और फिर आंखों में आंसू भर आए। कितने 9 महीनों के बाद उन्हें कोई फाइनली कोई मिला जिसने प्रभु का संदेशा सुनाया उन्हें। इमेजिन कीजिए कितनी खुशी हुई होगी तब। तो कहती हैं हे तात, कहती है मैं तो विरह के समुद्र में डूबती जा रही थी, आज तो ऐसे लग रहा था कि डूबी जाऊंगी, तो तुम जहाज बनकर आए। अब उसके बाद माता ने 5 प्रश्न किए हैं हनुमान जी से, और फिर हनुमान जी उनका 1 बाय 1 जवाब देते जाएंगे। पहला प्रश्न है, अब कहूं कुशल जाऊं बलिहारी, मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। तो वो बोलती हैं कि
पहले लक्ष्मण जी का नाम लिया, क्योंकि उनको लगता है ना मैंने लक्ष्मण जी का अपमान किया था, उनका कहा नहीं माना, कितने पवित्र सोल है वो, उनको दुख देकर मैं भेज दिया, दुख देकर मैंने, है ना, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ। इसीलिए पहले बोला लक्ष्मण सहित खर के शत्रु, खर त्रिशा को मारा था ना। तो कहती हैं वो कैसे हैं, पहले ये बताइए, कुशल से तो है ना वो दोनों। फिर कहती है कोमल चित कृपाल रघुराई। अरे रघुराई तो कोमल चित कृपालु है, कृपा सिंधु तभी तो उनका नाम है ना, तभी तो करुणा निधान है वो, इतने कोमल चित के हैं कहते हैं। फिर कहती है कि बोलती हैं फिर उन्होंने किस कारण मुझ पर निष्ठुरता धारण कर ली, माना मेरे से गलती हुई, पर वो तो करुणा निधान है ना, उन्होंने कोमल चित्त वाले हैं, तो मेरे साथ निष्ठुरता क्यों कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है सहज वाणी सेवक सुखदायक। सेवक को सुख देना तो उनका स्वाभाविक वाण है, मतलब प्रण है ना, उनका प्रण है। देखो सेवक से सुख लेना नहीं, सेवक को सुख देना उनका प्रण है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं, है ना, तीसरा प्रश्न, क्या मुझे याद करते हैं कभी। अब चौथा प्रश्न है हे तात क्या कभी उनके कोमल सामले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, मैं कब देखूंगी उन्हें। चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है वचन न आव नैन बरे बारी, अबू नाथ हो निपट विसारी। तो कहते हैं कि भगवान ने तो मुझे बुला दिया, सचमुच बुला दिया, कैसा ना। तो अब कहते हैं जब वो इतने बेचैन होके रो रही हैं, इतनी विरहाकुल है, विरहा अकुल, बहुत ही बेचैन है अब इस समय, तो बोला कपि मृदु वचन वनीता। अब विनीत भाव से, बहुत ही विनय भाव से प्यारे वचन बोले। तो जवाब माता का देना शुरू किया। पहले प्रश्न का उन्होंने पूछा था ना, क्या भगवान कुशल पूर्वक हैं, तो वो कहते हैं मात कुशल प्रभु अनुज समेत। हे माता, अनुज के समान बिल्कुल कुशल है वो। तो अब इमेजिन कीजिए, मैं तो दुख में डूबती जा रही हूँ, रो रही हूँ, वो कुशल है, कुछ है ही नहीं उन्हें। एक्चुअली सपोज हम किसी की याद कर रहे हैं, हम बड़े दुखी हैं, तो हम कहें अरे उनकी याद में मैं बहुत दुखी हूँ, तो हम चाहते हैं ये सुनना कि वो भी हमारे है ना, पूछ हम रहे हैं कि वो कुशल से हैं, लेकिन सुनना हम ये चाहते हैं कि वो कुछ क्या वो सचमुच कुशल से हैं। इससे मुझे ना एक ऐसे किसी ने भेजा था, एक माँ वो बेटे को फोन कर रही है, तो तूने मतलब मैंने फोन किया, तूने जब नहीं, वो बच्चा फोन आ रहा है, तो बोला कॉलेज गया है पहली बार, अभी हफ्ता हो गया, हफ्ते के बाद माँ को फोन कर रहा है, तो बोली तू ठीक है, मैं रोज तुम्हें याद कर रही थी, मुझे तो सांस नहीं आ रहा था, मुझे तो ये नहीं आ रहा था, मैंने डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो बोले माँ तुम ठीक हो क्या, बोले नहीं बिल्कुल ठीक नहीं हो। तो बोले अच्छा तो फिर मुझे माँ मुझे तो बहुत परेशानी हो रहा है, मेरे दिल घबरा रहा है। बोली अगर मैं ये यकीन कर लूं ना तो मैं सबसे खुशी माँ होंगी दुनिया की, कि मैं ये यकीन कर लूं कि तुम सचमुच मेरे इतने मेरे लिए विराकुल थे। तो कहने का मतलब जब हम ये पूछते हैं, जो हम किसी के विरह में यू नो तब हम विराकुल हैं, तो हम ये सोचते हैं कि उसको भी ऐसा ही होना चाहिए कुशल, वैसे हम उसकी कुशलता पूछते हैं। तो वो है कि माँ तो कुशल। तो पहला उन्होंने ये बोला कि माता वो बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन तुरंत देखो आधी चपाई में तुरंत बोल दिया तब दुख दुखी सुख कृपा निकेता, बट वो आग के दुख में बहुत दुखी है, क्योंकि यही तो सुनना चाहते हैं ना हम, राइट। बोले वैसे तो सब ठीक ठाक है, लेकिन आग के दुख में बहुत दुखी हैं। तो फिर अब उन्होंने पूछा था ना कि क्या वो मुझसे प्रेम करते हैं, कोमल चित्र गुराई। तो उन्होंने बोला जननी जाने मानो जिए ना, माता वो तो आपसे भी दुगुना प्रेम करते हैं आपसे, है ना, क्योंकि अब ऐसा यहाँ ये नहीं है, ये मनोविज्ञान है। अगर हम किसी से करते हैं ना कि अब एक बच्चे से ही हम पूछते हैं तो कितना प्यार करते हो, इतना बस इतना से करते हो, इतना बस इतना, है ना। तो हम अगर इस समय जब हम किसी के प्यार में दुखी हैं, कोई आके कह दे तो वो तो तुमसे भी दुगना प्रेम करता है, उस समय हमें खुशी होगी ये सुन के। तब ऐसा नहीं होगा मूर्ख है तुम कैसे कह सकते हो वो मेरे से दुगना प्यार करते हैं, ऐसे नहीं। इस समय तो एक्चुअली शी नीडेड टू हियर दैट, है ना, बिकॉज वो ऐसी हालात उनके हो गए हैं, शी नीडेड टू हियर दैट कि अरे वो तो आपसे भी दुगना प्रेम करते हैं आपसे, है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं अब बोलते हैं अब ध्यान से रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरी धीर।
यहाँ पे शब्द वो यूज करते हैं जननी। आपको पता है ना, जब हम किसी को माता कहते हैं, हम लोग तो कहा करते थे, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, उसके वो अपने माता पिताजी को माता जी एंड पिताजी बुलाती, बीजी पिताजी बुलाती थी। मैं जब तक वो बीजी पिताजी जिंदा रहे हमेशा उनको बीजी पिताजी ही बुलाती थी। तो हमारे ऐसे होता था, हम जो बहुत अच्छे जो फ्रेंड होते हैं उनके माँ को माँ माँ बाप की तरह ही बुलाते हैं हम। जब हम माँ कहते हैं दैट्स ए डिफरेंट थिंग। जब हम जननी कहते हैं उसका मतलब होता है कि आप मुझे जन्म देने वाली माता हो, ये मतलब होता है उसका, जननी का। तो दो शब्द जो बार बार भगवान हनुमान जी यूज करते हैं, एक शब्द है माता। तो माता शब्द का मतलब है प्यार, जैसे प्रेम से कोई कहता है ना, विश्वास, प्रेम से जब हम बोलते हैं तब हम माता बोलते हैं। जब हम जननी कहते हैं तब हम कहते हैं सावधान होकर सुनो, मुझ पर विश्वास करो, है ना। जैसे एक जन्म देने वाले पे हम विश्वास करते हैं, इसी तरह जननी, आप मेरे को जन्म देने वाली, आप मुझ पर विश्वास कीजिए। एक और शब्द यहाँ पे, आई नो आई एम गोइंग टू द अदर साइड, बट सब चीजें याद करनी चाहिए ताकि जब एक शब्द आए तो रामचरितमानस का दूसरा याद आ जाए पार्ट। हमारी कैकेयी से गलती कहाँ हुई, जब एक उन्होंने वीकनेस उसकी मंथरा ने पकड़ी, जब उन्होंने कहा मैंने तो लिया है, मेरा जो राम है मुझसे सब माताओं से प्रेम ज्यादा करता है, मैंने तो उसकी परीक्षा लेके भी देख ली। और फिर आगे कहते हैं कि मैं तो ब्रह्मा जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि जब मेरा नेक्स्ट जन्म में राम का जन्म मेरे पेट से हो। अगर हम वहां देखेंगे, वहां राम जी जब माँ को बोल रहे हैं ना, जब माँ कह रही है तुम्हें बन जाना है, तो वो बार बार माँ को जननी शब्द बुला रहे हैं। वहां पे जननी कह रहे हैं, माँ तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट जन्म की। मैं मानता हूँ कि तुम मेरी जननी हो। अगर मैं मानता हूं तुम मेरी जननी हो, तुम क्यों इंतजार कर रही हो किसी दूसरे जन्म का। अब महाराज जनक ने जन्म नहीं दिया था माता सीता को, प्रेम का नाता, है ना। उन्होंने गोद में लिया उनको, राइट, और अपनी पुत्री बना के कैसे रखा। तो रिश्ता हमेशा जन्म का नहीं होता, भाव का होता है। तो यहाँ पे लेकिन जब हम जननी शब्द यूज करते हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ वो इसलिए मुझे जननी करके वो वाला पार्ट याद आ गया, माता को वो जननी जननी बार बार बुलाते हैं। तो अब हम कहते हैं, तो फिर हनुमान जी कहते हैं अब माता, अब कहते हैं मैं आपको भगवान का संदेश सुनाऊंगा। तो कहते हैं आप जरा जननी, आप धीर धारण कीजिए और संदेश सुनिए माँ का। तो अब हम देखेंगे कि अब वो खुश हो गई मैया, अब खुश होके वो संदेश सुनाएंगे। दिस इज द ओनली पार्ट जहां पे वो माँ सीता कहते हैं, क्योंकि रिमेम्बर यहाँ कोई पत्र नहीं है, यहाँ मुंह से संदेश दिया गया है। और मुंह से जब बोलेंगे तो वो वैसा बोलेंगे, इस लाइक वो जो लिप्स हैं वो हनुमान जी की हैं, लेकिन जो भाषा है वो प्रभु की है, इसीलिए वो शब्द भी सीता यूज करते हैं। ये वाला बहुत डीप है, मुझे लगता है इसको नेक्स्ट टाइम ही किया जाएगा 14 को। तो लेकिन अगर आपको और कोई प्रश्न बीच में हो तो बताइए। कृष्णा जी, एक मुझे पूछना था, आपने जो त्रिजटा के साथ जो बताया था, गीता का कौन सा श्लोक था वो, 2 चैप्टर का 2 48, 2 का 48 का उसमें है ना। 48। हाँ निकालो 2 का 48, सब लोग निकालो, बोलती हूँ ना मैं, गीता साथ में रखा करो। 2 का 48 है ना, उसमें बोलते हैं योगा कर्मसु कौशलम, भगवान कहते हैं उसका, ये वाला निकालते हैं, उसमें फिर उसकी हिंदी भी पढ़ लेते हैं। 2 का 48 राइट, कहाँ गया। हाँ ये देखो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्याक्त्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध समो भूत्वा स्मत्तो योग उच्यते। नहीं ये वाला नहीं, तो गलत बोला मैंने, नहीं ये फिर क्या और कौन सा था। योगा कर्मसु कौशलम किस में है, अरे कोई, ओ नहीं सॉरी 50 है, 50 गलत बोला मैंने, सॉरी। 2 का 50 है, वहां पे लिखा है बुद्धि युक्त जहा तिहा उभे सुकृते दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्व योगा कर्मसु कौशलम।
और वो बोलते हैं और समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनमें लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करो। ये समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छुड़ाता है। योगा कर्मसु कौशलम। 2 का 50 है, सॉरी मैंने गलत बोला। अच्छा किया आपने पूछ लिया, क्योंकि मैंने भी गलत लिखा है वहां पे। 2 का 50। तो वो तब हमने कहा था ना कि हमारे कर्मों में कुशलता तभी आएगी अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे। 10th के 10th में भगवान ने बोला है, ये जो बोला ना योगा कर्म सुकौशलम, उसमें समत्व बुद्धि की बात की ना भगवान ने। भगवान 10th के 10th में कहते हैं कि जो मेरे साथ अनन्य भाव से रहते हैं उनको मैं बुद्धि योग देता। 10th का 10th। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि वो हमेशा राम के चरणों में उनकी रति है ना, इसीलिए वो कुशलता है उनमें। क्यों? क्योंकि योग हो गया ना भगवान से, एंड देन फिर अपने आप ही विवेक बुद्धि आ गई, समत्व बुद्धि आ गई। देन शी नोज की प्रवृत्तिम एंड निवृत्ति क्या होती है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, जिसको भगवान बताते हैं ना कि सतो, वो जो 18 चैप्टर में बताएंगे ना कि सतोगुण वाली बुद्धि कौन सी होती है। बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है ना, सात्विकी, राजसी, तामसी। सात्विक बुद्धि कौन सी होती है? जिसको वो ये पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कृष्णा जी, मुझे ना ऐसे लग रहा था कि जैसे त्रिजटा को सपना आया ना कि बानर ने लंका गिराई हो, तो त्रिजटा ने सीता जी को क्यों ना बोल दिया कि मुझे ये सपना आया कि राम जी आने वाले हैं। उसी समय तो हुआ, वो सीता जी वहीं तो बैठी हैं। तो फिर सीता जी क्यों डर गई? उन्हें अभी वो अंगारा मांग रही है। देखो सीता जी डरना ये कि देखो अभी रावण आज पहली बार इतनी सारी अपनी औरतों को भी साथ में लेके आ गया। फर्स्ट टाइम 9 महीने से यहाँ रह रही है, ठीक है। फर्स्ट टाइम उसने कहा 1 महीने की मोहलत मिलेगी इसे, राइट। नहीं माना तो इसको मार काट के हम खा जाएंगे, ये बोला था उसने कि इसको खा जाएंगे हम। तो अब वो बेचैन हो गई। अब तक तो उन्हें लगेगा था ना कि कभी ना राम जी पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे। 9 महीने से वेट कर रही है। अब उसने अल्टीमेटम दे दिया 1 महीने का। अब वो फाइनली व्याकुल हो गई कि अब क्या होगा, यू नो। कभी तक तो मुझे कहीं से भी कोई ऐसा लगा नहीं कि भगवान कोई कोई नहीं संदेशा लेके आया अभी, है ना। इसीलिए वो व्याकुल हो गई, इसीलिए वो कह रही हैं। तभी हमने कहा ना कि ऑल ऑफ ए सडन इन सबसे उसे, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को क्या हो जाता है, अभी अभी क्या शब्द यूज किया था मैंने, जैसे वो पैनिक अटैक जैसा उनका भाव हो गया ऑल ऑफ ए सडन कि अरे ये क्या, अब मुझे नहीं जीना, दैट्स इट, आई एम डन विद दिस लाइफ, है ना। इसीलिए वो कह रही है उनको। तो लेकिन बात यहाँ वही देखने वाली है कि हनुमान जी 2-3 चीजें बाद में बोलेंगे भगवान से। जब भगवान उन्हें पूछते हैं अकेले में, तो वो भगवान को बताते हैं कि, क्योंकि हमने एक तो सुंदरकांड में आएगा ना, जब भगवान के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि तूने क्या किया वहां। जामवंत ने सब बता दिया क्या किया। हनुमान जी कहते हैं कुछ नहीं किया मैंने तो। बोले मैंने समुद्र लांगा, लंका जला दी, और लंका जलाने के बाद राक्षसों की पिटाई की और यहाँ वापस आ गया। तो भगवान बोले तुम असत्य क्यों बोल रहे हो, है ना। पहले तूने लांगा लंका तो बाद में चलाई, एंड में चलाई वो तो। बोले नहीं नहीं। कहते हैं जब मैं तो वहां आराम से बैठा था पेड़ के ऊपर, सोच रहा था, विचार कर रहा था माँ को संदेशा कैसे दूं। वहां पहले तो रावण आ गया, और रावण जब तलवार लेके भागने मारने लगा माँ को, मुझे लगा मैं टपकू नीचे, रावण का तो मैं अभी खात्मा कर दूंगा। लेकिन कहते उसी समय मंदोदरी आ गई। तो जैसे आप मुझे बता रहे थे तुम सिमत निमित मात्र हो, चिंता मत करो, यहाँ बचाने वाले बहुत बैठे हैं उसको, तुमको जो बोला गया वो करो, ठीक है। अच्छा वो हुआ। उसके बाद जब इसने बोला सपने बानर लंका जा रही, तो मैंने कहा ये कहाँ से हुआ, क्योंकि मुझे ये हुक्म नहीं है। आप देखेंगे लंका कांड में अंगद बोलेगा बोलेगा जब वो कुछ हनुमान जी के बारे में बोलता है रावण, तो वो बोलते हैं कौन सा बानर, कोई बानर वापस नहीं आया। अगर कोई बानर आग लगा के वापस आता तो आ ही नहीं सकता था, उसको हम मार देते, क्योंकि उसको ये हुक्म ही नहीं था।
फिर बाद में वो बोलता है, अरे मूर्ख, जिसने तेरी लंका जला दी, कोई क्या वो मामूली बानर हो सकता है क्या? अब यहाँ पे जब हनुमान जी ने कहा कि मतलब भगवान मैंने लंका नहीं चलाई, तो वो ये कहते हैं आपने तो सपने में त्रिजटा का बोला लंका, मैं तो बंधा पड़ा था, रावण ने कहा इसकी पूंछ को आग लगा दो। राइट, लंका तो रावण ने स्वयं जलाई है, मैंने नहीं। ये जहां जहां हम देखते हैं कि ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि वो अपनी कथा सुनने का मौका दे रहे हैं हमें। अरे ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है। इस घंटा राइट एट दिस मोमेंट बैठ के हम ये सुंदर कांड सुन रहे हैं, राइट। तो आई मीन दिल गदगद हो जाता है। अरे सचमुच क्या हम इस योग्य है? कभी कभी तो मुझे खुद को लगता है कि क्या योग्य हूं मैं इस बात की? तो योग्य तो नहीं हूँ, पता नहीं भगवान कोई तरस आता होगा, वो कृपा निधान है ना, करुणा निधान, यही तो उनका नाम माने रखा है ना, करुणा निधान है वो, है ना, तभी तो हम सब पे कृपा कर रहे हैं। तो ये बात है। अरे मैं तो बोलती जाऊंगी सारी रात। कोई और प्रश्न? नहीं, आज के लिए इतना ही। प्लीज प्लीज मनन करा करिएगा, है ना। ये बहुत प्यारा है सुंदरकांड, एक एक शब्द इसका प्यारा है। डिफरेंट डिफरेंट संत की सुना करिएगा। मेरा काम ही यही है, मैं जब काम भी करती होती हूँ ना घर में, तो डिफरेंट डिफरेंट संत से राम कथा ही सुनती हूँ ज्यादा। ठीक है, जब आप कुछ भी कर रहे हो तो राम कथा लगा लो, डिफरेंट संतों से आपको डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। आपको लगेगा अच्छा ये भी बात है, अच्छा ये भी बात है। बहुत सुंदर है। रामदूत में मातु जानकी, कितनी बार पढ़ा है ये बात, कभी सोचा था इसका मतलब? किंकर जी महाराज बताते हैं। अरे वो माँ को बोल रहे हैं मैं राम का दूत हूँ, आपको बता दिया। माँ ने बोला आपका नाम क्या है? बोले मुझे तो पता नहीं, आप मेरी माता है, आप बताइए मेरा नाम क्या है ना। इसके आगे हम देखेंगे, माँ उनको 5 आशीर्वाद देती है। जब 5 आशीर्वाद देती है उसका मतलब है उनका शरीर दोबारा बना रही है। शी इज मेकिंग हनुमान जी होल बॉडी ऑल ओवर अगेन। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भी करती हैं उनका। आप देखिएगा वो आएगा शीघ्र ही। नहीं तो हम सारी रात बैठ के आपको ये सुंदरकांड सुनना पड़ेगा। और मैं बोलती नारायण। थैंक यू गुरु, थैंक यू कृष्णा। राम 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 नारायण राम राम। जी, राम राम बहुत राम। अच्छा सुनाते हैं। बहुत थैंक यू कृष्णा जी। थैंक यू आप जय श्री सबका। राम। थैंक यू आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू कृष्णा जी। राम राम जी, राम राम।